जय जय श्री राधे। आप सभी का एक चर्चा के चैनल पर आज फिर बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा विचार के ईश्वर की बनाई हुई जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी प्रकृति है, क्या हम उसके लिए संरक्षण करते हैं? क्या हम उसे बचाने का प्रयास करते हैं, या हम उसे जाया कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? जैसे कोई माता पिता अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों को प्रदान करता है, उसकी संभाल करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और उसके भी पड़पोते पोते उनको भी वो चैन बना कर दी जाती है कि वो आगे बढ़ाएं उन संस्कारों को, उन धन दौलत को, मकान दुकान को, अपने परिवार की साख संभाल करें। उसी प्रकार बिल्कुल ईश्वर ने भी हमें नदियाँ प्रदान की हैं, समुद्र प्रदान किए हैं, हवा प्रदान की है, पेड़ पौधे प्रदान किए हैं, पहाड़ प्रदान किए हैं, आसमान प्रदान किया है, चंद्रमा, तारे, जितने भी जीव जंतु हैं सभी के लिए उसने पूर्णतः व्यवस्था कर कर भेजा है। जबकि हम उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा तो करते नहीं, अपितु उसकी संभाल भी हम किसी सूरत में नहीं कर पा रहे। क्योंकि आज जो हर 5 किलोमीटर पे तालाब हमारे लिए प्रस्तुत होता था जिससे कि ज़मीन का पानी ना सूखे, आज उसकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। पेड़ पौधे, तमाम जंगल काट दिए गए हैं, नदियाँ ख़राब कर दी गई हैं, समुद्र तक में कचरा है, हवा में इतना पॉल्यूशन है कि हम सांस लेने के लिए भी बहुत मुश्किल जद्दोजहद कर रहे हैं कि यहाँ की ऑक्सीजन इतनी ख़राब है, यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, और जल की स्थितियाँ सब ख़राब कर दी। उसके कारण जो गर्मी बढ़ती जा रही है, जो हवा ख़राब है, उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। जबकि ईश्वर ने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप नदी को बढ़ाएं, आप सूरज को बढ़ाएं, आप चंद्रमा को बढ़ाएं, आप धरती को बढ़ाएं, आप पेड़ पौधों को बढ़ाएं। उसकी सिर्फ इतनी बात है कि उसकी आप साख संभाल करें। साख संभाल में पौधों का संरक्षण करें, पेड़ों का संरक्षण करें, सुरक्षित रखें, नदियों के जल को सुरक्षित रखें। आखिर जितनी भी ये धन दौलत हमें दी गई है वो है किसके लिए? बनाने वाला तो आराम से बेफिक्र होकर अपने राजपाट की तरफ अपना राजपाट करता है। ठाकुर थोड़ी नीचे आकर के देखेगा कि तुमने कहाँ पे गंदगी फैलाई है, कहाँ पर कचरा फेंका है, क्या पॉल्यूशन। इतना निर्माण उसने करके भेजा है कि हमारी हवा भी, यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो कुछ फुट ऊपर तक ही उस हवा के द्वारा उस धुएं को शुद्ध कर दिया जाता है। यदि कहीं गंदगी से पानी जमा हो गया है तो सूरज उसको सौंख लेता है और अपने वायुमंडल में खींच लेता है, जो बादलों के द्वारा दोबारा बरसात होकर हमें फिर प्राप्त होता है। एक गेहूं का दाना बीज के रूप में यदि हम खेत में डालें तो शायद उससे बड़ा बैंक नहीं है कि हजारों करोड़ों दाने वो हमें प्रदान करता है। चंद बीज इतनी बड़ी फसल, इतनी बड़ी दुनिया को संरक्षण, भोजन व्यवस्था बनाती है। और हम नदियों के जल से हमें पानी पीने की व्यवस्था बनती है। सूरज की रोशनी, आज सूरज की गर्मी बढ़ रही, क्यों? ओजोन परत पे हमने रॉकेट भेज भेज के तमाम उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है, तोड़ फोड़ मचा दी है, आबो हवा ख़राब हो गई है। मनुष्य को भगवान की तिजोरी से सबसे बड़ा जो हीरा मैं कहूँ तो वो मनुष्य जाति है। यहाँ तक कि जीव जंतु भी कभी भी जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाते, नदियों को नुकसान नहीं पहुँचाते, तालाब को नुकसान नहीं पहुँचाते, आसमान चंद्रमा की तो बात दूसरी है। पर हम जैसे ही मनुष्य योनि में प्रविष्ट हुए हैं वैसे ही हम कहीं ना कहीं हर चीज़ को गंदा करने में लगे हैं। मनुष्य योनि भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ सबसे बड़ा रत्न है। उसके बाद भी हम ये आशा में लगे रहते हैं कि कुछ कम मिला है। अरे साहब, सबसे बड़ा तो खजाना उसने अपनी दौलत का इंसान के रूप में आत्मा को डालकर आपको प्रस्तुत कर दिया समाज के लिए। यदि हम उसकी साख संभाल ही ना करें तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। चंद कागज़ के टुकड़े, धन दौलत के लिए हम इतना दौड़ रहे हैं कि अपने सुरक्षित जीवन को सही रूप से जीने का ढंग तक भूल गए हैं। क्योंकि बिल्डिंग नज़र आती है, पैसा नज़र आता है, मकान दुकान नज़र आता है, आजकल तो और भी क्रॉस हो गया, सिर्फ मोबाइल और गाड़ी बंगले ही नज़र आते हैं, पैसा नज़र आता है। यदि कोई व्यक्ति कहीं
एक्सीडेंट भी हो गया है, कोई किसी को मार रहा है, तो हम फटाफट से मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन उस एक्सीडेंटल केस को ना तो हम संभालने की कोशिश करेंगे, ना उस व्यक्ति को संभालेंगे, ना बचाने का प्रयास करेंगे। फटाफट लाइव करके हम उसको फेसबुक पर डाल। आखिर उसने जो संभाल की बात कही है, उसने कहा कि आप किसी चीज़ को मत बढ़ाओ साहब। कौन कहता है आप नदी को बढ़ाओ, सूरज को बढ़ाओ, धरती को बढ़ाओ? वो कहता है आप कम से कम इंसानियत की संभाल तो करो। इस इंसानियत के पीछे ही तो सारी दुनिया खड़ी है। एक भरोसा है, एक जज्बा है कि हम दूसरे की हेल्प करें, दूसरा हमारी हेल्प करेगा। ये दुनिया चली इसी चैन पर रही है, लेकिन हम कुछ भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। आज यदि किसी की ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे ख्याल से 10,000 रुपये, 20,000 रुपये प्रतिदिन वेंटिलेटर, कृत्रिम सांस का बिल आता है हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन का बिल, अगर हम ऑक्सीजन नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं ठीक से, हमारे अंदर का सिस्टम कहीं ख़राब है। लीवर 100 का 100% काम करता है और आदमी कई 100 साल तक जी सकता है, और उसने ये तक पोजीशन भेजी है बना के कि 27% तक यदि आपका लीवर सुरक्षित है तो आप पूरे 100 वर्ष जी सकते हैं। लेकिन हम उसकी दुर्गति कितनी कर डालते हैं। हम अपने लंग्स के लिए देखें, अब किडनी की, जो भी कुछ कहें, अंदर की मशीनरी चल तो बाहर की प्रकृति के अनुरूप ही रही है। हमारा शरीर हमारे खान पान के साथ साथ प्रकृति के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। हम उसे महसूस करते हैं, लेकिन हम जब प्रकृति के सिस्टम के बैलेंस को ही बिगाड़ देंगे तो हमारा शरीर बचेगा, ना हमारा भोजन बचेगा, ना हमारे जीने का ढंग, जो हम खुला जीना जानते हैं, खुला हम जीना चाहते हैं, सुरक्षित साफ आबो हवा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे साहब। ये भारी विडंबना है। इसलिए हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है कि कम से कम अपने आसपास, अपने घर के अंदर तो सुरक्षा कीजिए। किसी कूड़े कचरे को, किसी पेड़ पौधे को, किसी नदी तालाब को, किसी समुंदर को आप ऐसा कचरा ना फेंकें जो सालों साल ना गले। प्लास्टिक गल के नहीं देती, पॉलीथीन गल के नहीं देती, और भी जितने अटरम सटरम कबाड़े हैं हम यूं ही फेंकते चले जाते हैं। कूड़ादान में भी डालते हैं तो वो कूड़ा कहीं गिरता है, हालांकि आज उसकी खाद बनती है। परंतु हम अपनी नदी से लेके, हम अपनी धरती से लेके, आसमान से लेके, पहले यज्ञ होते थे, शुद्ध घी, बढ़िया बढ़िया सामग्री, बढ़िया बढ़िया पेड़ों की जड़ें, लकड़ियाँ और हवन के माध्यम से उस वातावरण को शुद्ध किया जाता था। भोपाल गैस कांड सब जग जाहिर है, और पूरे भोपाल गैस कांड में 9 परिवार बचे थे, जिनमें पता लगाने पर ये पता लगा कि उन 9 परिवारों में वो गायत्री मंत्र का रोज डेली हवन करते थे। उस हवन से जो धुआं ऊपर की तरफ चलता था, उस धुएं ने, उस शुद्ध वातावरण ने उनके घर को इतना सुरक्षित दायरे में रखा कि भोपाल गैस कांड पूरे भोपाल में तो हुआ, लेकिन उन 9 घरों में उस गैस का पॉल्यूशन प्रवेश नहीं कर पाया, और वो 9 के 9 परिवार सुरक्षित रहे। तो हमारे यज्ञों में, हमारे हवन के द्वारा, हमारी सामग्री के द्वारा कितना बड़ा विज्ञान सामने आया कि हम सब कुछ शायद हम आज भूल गए हैं। इसलिए परमात्मा यही चाहता है कि आप उसकी दी हुई हर वस्तु को संभाल करें। आप आगे ना बढ़ाएं, लेकिन कम से कम इंसानियत को तो सुरक्षित रखें। जहां हमारा दायरा इंसानियत का रखने का, सुरक्षा का हमारे अंदर विचार आएगा, वैसे वैसे प्रकृति अपने आप शुद्ध हो जाएगी, वैसे वैसे हमारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा, और वैसे हमारी मन की स्थिति शुद्ध हो जाएगी, खान पान शुद्ध हो जाएगा। चलते दिनों में हमने लॉकडाउन देखा है कि नदियाँ स्वच्छ हो गई, तालाब स्वच्छ हो गए, पॉल्यूशन स्वच्छ हो गए। इसलिए आप सभी से ये प्रार्थना है कि अपनी और अपने पास ईश्वर द्वारा बनाई हुई प्रकृति की सुरक्षा पर ध्यान दें। जय जय श्री राधे।